दिल्ली की सड़कों पर उस रात अजीब सी खामोशी थी। हर कोई अपने घरों में बंद था, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से एक रहस्यमयी काली छाया शहर में आतंक मचा रही थी। न कोई उसका चेहरा देख पाया था, न उसकी पहचान मालूम थी, लेकिन जहां जहां वो गई सिर्फ तबाही का निशान छोड़ गई। पुलिस और सेना दोनों ही उस छाया के सामने बेबस थे। हर बार जब वे उसे पकड़ने की कोशिश करते, वो धुएं की तरह गायब हो जाती। दिल्ली का दिल, चांदनी चौक, कनॉट प्लेस, इंडिया गेट सब खतरे में थे। तब लोगों की उम्मीद बनी भारत का रक्षक परमाणु। परमाणु यानी इंस्पेक्टर विनय एक सामान्य पुलिस अधिकारी था, लेकिन जब उसके चाचा ने उसे एक विशेष सूट और गैजेट्स दिए, वो बन गया परमाणु, परम शक्ति और विज्ञान का चमत्कारी मेल। वो उड़ सकता था, अदृश्य हो सकता था, और उसके सूट में लगे अणु गैजेट से वो दुश्मनों से लड़ने में सक्षम था। परमाणु ने जब इस छाया के बारे में सुना, उसने तुरंत जांच शुरू की। उसने देखा कि जहां जहां ये छाया आई, वहां इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम फेल हो गए, कैमरे बंद हो गए और लोग बेहोश हो गए। ये कोई सामान्य चोर नहीं था। परमाणु जानता था कि उसे जल्द ही कुछ बड़ा करना होगा। वो दिल्ली के वैज्ञानिक डॉक्टर मिश्रा से मिलने गया। डॉक्टर मिश्रा ने उसे बताया, परमाणु, ये काली छाया दरअसल डार्क एनर्जी से बनी हुई एक कृत्रिम इकाई हो सकती है। किसी ने विज्ञान का गलत प्रयोग कर इसे बनाया है। परमाणु चौंका, लेकिन कौन कर सकता है ऐसा? डॉक्टर मिश्रा ने कंप्यूटर पर एक चेहरा दिखाया। डॉक्टर वाइगन, एक पागल वैज्ञानिक जो पहले सेना के लिए काम करता था, लेकिन बाद में निष्कासित कर दिया गया था। माना जा रहा था कि वो मर चुका है, लेकिन लगता है अब वो वापस आ गया है और बदला लेना चाहता है। परमाणु ने डॉक्टर वाइगन की प्रयोगशाला की तलाश शुरू की। उसे खबर मिली कि एक पुरानी फैक्ट्री के नीचे कुछ असामान्य रेडिएशन देखा गया है। वह तुरंत वहां पहुंचा। जैसे ही वो अंदर घुसा, पूरा अंधेरा हो गया। तभी एक गूंजती हुई आवाज आई, तो आ गया भारत का हीरो। देख, अब तेरा विज्ञान मेरे अंधेरे के आगे कुछ नहीं कर पाएगा। काली छाया ने हमला किया। परमाणु ने तुरंत अपने सूट के नाइट विजन सेंसर एक्टिव किए और हवा में उड़ गया। छाया ने बिजली की तरह वार किया, लेकिन परमाणु ने अपने एंटी एनर्जी शील्ड से खुद को बचाया। परमाणु ने अपनी अणुगन से हमला किया, लेकिन छाया बार बार गायब हो जाती। ये कोई सामान्य लड़ाई नहीं थी। तभी उसने देखा कि छाया एक विशेष रेड क्रिस्टल से जुड़ी है, जो प्रयोगशाला के बीच में रखी थी। परमाणु ने जैसे ही उस क्रिस्टल की ओर बढ़ना चाहा, डॉक्टर वाइगन सामने आ गया। उसका शरीर आधा मशीन और आधा इंसानी था। तू नहीं जानता परमाणु, उसने कहा, इस क्रिस्टल में इतनी डार्क एनर्जी है कि मैं पूरे देश को अपने वश में कर सकता हूँ। परमाणु ने कहा, देश को गुलाम बनाने वाले का अंत निश्चित है। डॉक्टर वाइगन ने छाया को आदेश दिया, उसे खत्म कर दो। छाया ने फिर हमला किया, लेकिन इस बार परमाणु तैयार था। उसने अपने सूट में लगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बर का प्रयोग किया। इससे कुछ क्षण के लिए छाया कमजोर पड़ गई। परमाणु ने उस मौके का फायदा उठाया और क्रिस्टल की ओर दौड़ा। परमाणु ने जैसे ही क्रिस्टल को छुआ, उसके सूट ने उसे चेतावनी दी, यह उच्च स्तर की डार्क एनर्जी है, संपर्क करना खतरनाक हो सकता है, लेकिन देश को बचाने के लिए खतरा उठाना ही पड़ता है। उसने अपने सूट की एनर्जी को क्रिस्टल में रिवर्स कर दिया, यानी कि डार्क एनर्जी के खिलाफ लाइट एनर्जी का प्रयोग। एक तेज धमाका हुआ, फैक्ट्री कांप उठी, काली छाया चिल्लाई और धुएं में बदल गई। डॉक्टर वाइगन भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन परमाणु ने उसकी राह रोक दी। अब तुझे कानून के हवाले किया जाएगा। कुछ ही घंटों में पुलिस आ गई। परमाणु ने डॉक्टर वाइगन को सौंपा और क्रिस्टल को वैज्ञानिकों के संरक्षण में भेज दिया। दिल्ली फिर से सुरक्षित थी। लोगों ने चैन की सांस ली। अखबारों की हेडलाइन थी, परमाणु ने फिर किया कमाल, अंधेरे को हराया उजाले ने। परमाणु एक ऊंची इमारत पर खड़ा शहर को निहार रहा था। वो जानता था खतरे फिर आएंगे, लेकिन जब तक वो है, देश को कुछ नहीं हो सकता।